Good morning to all the dignitaries present here and all the young minds जो यहाँ अपना टाइम निकाल के मुझे सुनने के लिए आए हैं. Heartfelt gratitude for calling me here क्योंकि एक ऐसी जर्नी जहाँ मैं कहीं ऊपर लास्ट में भी सीट नहीं मिलती थी, वहाँ से आगे तक आने की जर्नी शेयर करना मुझे लगता है ये बहुत बड़े अप्रिसिएशन और मेरे लिए बहुत बड़ी बात है. I don't want to give any lecture to bore you all like I was bored at that time. I just want कि अगर मैं यहाँ आई हूँ और एक भी कैंडिडेट को यहाँ पर कोई भी बेनिफिट होता है मेरी किसी बात का, तो आई फील कि मेरा यहाँ आना सक्सेसफुल हो जाएगा. आई थिंक यू कैन कनेक्ट विद मी बिकॉज मैं रिसेंटली अप्रैल में ही यहाँ से पास आउट हुई हूँ और मेरी जर्नी इसी कॉलेज के लास्ट कैंपस एंड में जाकर हमारा कैंपस है क्लस्टर यूनिवर्सिटी, अगर आपको पता होगा, वहां से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई है. और ये जर्नी जब मुझे एक 18 ईयर ओल्ड जब यहाँ इस कॉलेज में एंटर होती है इस ड्रीम के साथ कि मैं सिविल सर्विसेज में जाऊंगी और जूलॉजी को अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट लेकर जाऊंगी, तो मुझे ऐसा लगा था कि कॉलेज में एंटर करते ही मुझे एक इतने ब्रिलियंट सी एनवायरनमेंट मिलेगा, ब्रिलियंट क्लासमेट्स मिलेंगे और प्रोफेसर्स मिलेंगे टू गाइड मी. बट अनफॉर्चुनेटली ये जर्नी एक बुके ऑफ फ्लावर्स के साथ मेरे पास नहीं आई. रादर बहुत सारे थॉर्न्स थे जो मेरी जर्नी में बिछाए गए या ऑटोमेटिकली आते गए, और यही ऐसी जर्नी थी जिसने मुझे आज इस मुकाम तक पहुंचाया. मुझे लगता है कि इसके बिना यहाँ तक मेरा पहुंचना पॉसिबल नहीं होता. जब मैं यहाँ आई तो सबसे पहले तो सिविल सर्विसेज का माहौल यहाँ नहीं था. मेरे क्लासमेट्स कोई भी उसकी तैयारी नहीं कर रहा था एंड इवन वहाँ पे सबका नेट की तरफ रुझान था. बिकॉज आई वॉज वेरी फर्म एंड आई हैड ड्रीम्ड बिग, आई हैड टू फेस मैनी ऑब्स्टेकल्स. सबसे पहले तो मैंने सोचा कि मैं जूलॉजी पढ़ रही हूँ तो अपना ऑप्शनल में साथ साथ में तैयार करती हूँ, ताकि जब 5 साल के बाद मैं यहाँ से निकलूँ तो मेरा ऑप्शनल ऑलरेडी तैयार हो, मेरे पास उसके नोट्स होने चाहिए. और साइड बाय साइड जीएस को भी मैंने जनरल स्टडीज उसको भी साथ साथ में मैं पढ़ती गई. यहाँ से 3 या 5 बजे मुझे ऑफ होता था. घर जाकर उसी रिग्रेस शेड्यूल को डेली फॉलो करना, 5 से लेकर 10 बजे तक पढ़ाई करना, सुबह फिर से उठना. हालांकि मेरे फ्रेंड्स, मेरे क्लासमेट्स कहीं पे भी कभी भी कहीं खाने पीने जाते थे या कुछ भी चिल करने जाते थे, तो मैं नहीं जाती थी उस टाइम पर. मेरा बस एक ही मोटिव रहता था कि मैं कब यहाँ से घर पहुँचूँ और वहाँ पे अपनी पढ़ाई करूँ. और इस पूरी जर्नी में ऑब्स्टेकल्स ये आए कि बहुत जब मैंने एंट्री की तो मुझे पता चला कि जो हमारा जूलॉजी है इट इज मोर ऑफ अ ड्राइंग कंपटीशन रादर देन अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट. वी हैड टू ड्रॉ सो मेनी डायग्राम्स और उसी के मार्क्स हमें प्रैक्टिकल में मिलते थे. प्रैक्टिकल के नाम पर कोई इक्विपमेंट हमारे पास था नहीं. अब जब कुछ परफॉर्मेंस होगी ही नहीं तो प्रैक्टिकल के मार्क्स मिलेंगे किस बेसिस पे? Who is there to decide कि प्रैक्टिकल के मार्क्स किस बेसिस पे दिए जाएंगे? अटेंडेंस मेरी कुछ खास कम नहीं होती थी, लेकिन अभी रिसेंटली मेरे पास मार्क्स ग्रेड आया है जिसमें मेरे हर सब्जेक्ट में A1 या A है, उससे नीचे नहीं है. सिर्फ एक चीज है जिसमें मेरा B ग्रेड है, वो है प्रैक्टिकल, जो कि परफॉर्म करने के आपके पास इक्विपमेंट्स ही नहीं है. तो मेरे प्रैक्टिकल में B ग्रेड कैसे आया है? अब मेरा ये बताने का मोटिव किसी को डिग्रेड करना नहीं है. बस ये मोटिव है कि अगर एक भी ऋतिका यहाँ बैठी है जो अभी ये सोच रही है कि मेरे से नहीं होगा क्योंकि मुझे क्लास में डिमोटिवेट किया जाता है या फेवरेटिज्म है या थोड़ा भी है जिसके बेसिस पर मार्क्स मिल रहे हैं, वो ऋतिका ये ना सोचे कि उसका कुछ नहीं होगा लाइफ में. जो मैं सोचा करती थी, घर जाके रोया करती थी, वो ये सोचे कि जब ये ऋतिका यहाँ पहुंच सकती है, मैं भी 3-4 साल बाद यहाँ पहुंच सकती हूँ. किसी की जरूरत नहीं है आपको. अगर आप अपना ड्रीम, अगर आप में इतनी हिम्मत है कि आपने सिविल सर्विसेज को एज अ ड्रीम चूज किया है, अगर आप में हिम्मत है कि आप अपने क्लास में सबसे अलग बैठकर सबसे डिमोटिवेट होकर भी पढ़ सकते हो ना, तो याद रखना कि आप यहाँ पर एक दिन जरूर पहुंचोगे. स्ट्रैटेजीज, सक्सेस स्टोरीज आपको यहाँ पे बताई जाएंगी,
वो तो सर बेटर आपको बता पाएंगे। यूट्यूब पे सारा कंटेंट अवेलेबल है, बुक लिस्ट अवेलेबल है। मेरा यहाँ आने का सिर्फ एक ही मोटिव था, जब मुझे पता चला कि मुझे अपने कॉलेज जाना है, कैंडिडेट्स के सामने बात रखनी है, तो बस ये चीजें आपको कोई नहीं बताता। जब आप किसी टॉपर को देखते हो आपको लगता होगा कि ये तो ऑल टाइम टॉपर रहा होगा, इसको तो बहुत हेल्प मिली होगी, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं था। मेरी जर्नी में बहुत कांटे पीछे थे, बहुत ज्यादा। कभी लगता था कि मैं छोड़ ही देती हूँ, मैं भी नेट की तरफ ही चल पड़ती हूँ, इतना मैं सह रही हूँ क्लास में। इवन अ प्रोफेसर, रिनाउंड प्रोफेसर, शी कॉल्ड मी इन माय स्टाफ रूम एंड शी सेड कि रितिका, एक्चुअली मेरे मार्क्स जब कम आते थे मेरी एक्सपेक्टेशन से, दे वांटेड मी टू सिम कि प्लीज मैडम 2-3 नंबर और दे दो। वो मैंने अपनी लाइफ में कभी किया ही नहीं। मैं कहती थी इतना है तो ठीक है, कोई बात नहीं, बिकॉज मुझे पता था कि यहाँ पर अगर मैं टॉप कर भी लूंगी, इससे मैं अपनी लाइफ में तो टॉप नहीं कर पाऊंगी ना। क्लास में टॉप करने का ये मतलब नहीं होता कि आप लाइफ में भी टॉप कर लोगे। मुझे पता था घर जाके मुझे पढ़ना है और मुझे कहाँ अच्छा स्कोर करना है। उसके बाद मेरी जर्नी चाणक्य से मोस्टली स्टार्ट हुई। मैंने वहां एनरोल किया 2020 में। जिस दिन मैंने एनरोल किया उसके 2 दिन के बाद क्लास में मेरी बुलिंग स्टार्ट हो गई। A group of students they started bullying me, और उसके बाद वो एक टीचर के पास गए और उनको बताया कि दिस कैंडिडेट इज ज्वाइनिंग चाणक्य आफ्टर दिस कॉलेज। और यहाँ सर आपको बता सकते हैं कि आई वॉज द स्टूडेंट ऑफ देयर वीकेंड बैच। सैटरडे संडे आई यूज्ड टू ज्वाइन, आई डिडंट गो देयर ड्यूरिंग द नॉर्मल डेज या वीक डेज। लेकिन उनको पता चला तो उन्होंने मुझे बुलाया और कहते हैं तुम्हें क्या लगता है 70 पोस्टें आती है, वो भी 4-5 साल बाद। हमने भी बहुत ट्राई किया है, तुम्हें क्या लगता है जाओगे और हो जाएगा, चाणक्य जाने से हो जाएगा या किसी कोचिंग जाने से हो जाएगा? ये स्टेटमेंट्स थी जो मैंने सुनी है अपने स्टाफ रूम में। ये चीज आपको कितना डिमोटिवेट करेगी आप सोचो। उसके बाद मैंने उनको समझाया कि मैम मैं वीक डेज में नहीं जाती हूँ, मैं वीकेंड में जाती हूँ। तो उन्होंने ये चीजें मुझसे कही कि साल में निकलती है 1000 पोस्ट, उसमें से 100 IAS की है, आप ही के लिए रखी है वो। ये देखो बच्चे आधे नंबर पे यहाँ कम्पीट कर रहे हैं। मैंने कहा मैम कम्पीट करते ही रह जाएंगे, मैं रैंक ले लूंगी, और मैंने ले ली। तो यहाँ जो भी कैंडिडेट्स बैठे हैं या जो भी टीचर्स बैठे हैं उनसे भी मेरी यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपने बच्चों में डिस्क्रिमिनेशन ना करें। चाहे कोई सिविल्स की तैयारी कर रहा है या चाहे वो कुछ भी कर रहा है, ड्राइंग्स के बेसिस पे उनको जज ना करें। ड्राइंग्स के बेसिस पे अगर जज होना होता तो यहाँ हम लोगों की रैंक्स नहीं आती। उसके अलावा मैं कैंडिडेट्स को भी ये बोलना चाहती हूँ कि वो अपना जो टाइम है वो डिसाइड करे, डिसिप्लिन के साथ आगे बढ़े, हार्डवर्क करते रहे। और 5 साल उस रिग्रेस टाइम टेबल को फॉलो करना मेरे लिए इजी नहीं था। मैंने अपनी क्लास में कोई भी पिकनिक नहीं लगाई है। आई डिडंट जॉइन इवन अ सिंगल पिकनिक। मुझे उसका रिग्रेट भी है खैर, बट क्योंकि मैंने सोचा कि उस दिन मैं कुछ पढ़ लूंगी। I catched dengue. I was very ill in February 2022 and rumors started कि she is giving mains 2022 जो कोलाइड हो रहा था JKS का उस टाइम पर, उस पे भी मुझे बुली किया गया, जबकि ये मेरा पहला अटेम्प्ट है। इससे पहले मैंने कभी अटेम्प्ट नहीं दिया JKS में। तो बट इन सब चीजों को सुनते हुए घर जाकर फिर से अपने आप को मोटिवेट करना कि नहीं जो हो गया वो हो गया, बट मैं कर लूंगी। उसमें मेरे पेरेंट्स का अब ये इतना इजी नहीं थी ये जर्नी। अकेले कोई इंसान इतने लोगों से लड़के या इतनी बातें सुन के रैंक नहीं ला सकता। ये था सपोर्ट मेरे बहुत ही क्लोज फ्रेंड्स का जो मेरे कॉलेज में थे। दे आर नॉट फ्रेंड्स, दे आर एंजल्स जो मेरे साथ थे। चाहे पूरी दुनिया ने खींचने की कोशिश की लेकिन वो मेरे साथ खड़े रहे। उसमें से एक फ्रेंड मेरे साथ है मुस्कान एंड अनदर वन इज रवलीन। प्लीज क्लैप फॉर देम बिकॉज जो उन्होंने मेरे लिए किया है ना, मुझे नहीं लगता कि कोई भी फ्रेंड इतना कर सकती है। लाइक मेरे हिस्से की बातें उन्होंने सुनी है और अगर मेरा रैंक आया है तो उसमें इनका एक बहुत बड़ा रोल है। इसलिए मैंने इनसे रिक्वेस्ट करके कहा कि आज मेरे साथ आओ। उसके अलावा पेरेंट्स के सपोर्ट के बिना कुछ पॉसिबल नहीं था। एंड द सपोर्ट ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड एंड आल्सो माय पार्टनर मिस्टर साहिल पंडिता हु इज विद मी। उन्होंने मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट किया in this world of toxicity and everything. This man has supported me through thick and thin. जहां कहा जाता है कि एक सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, मैं कहती हूँ सक्सेसफुल रितिका के पीछे इस आदमी का हाथ है। So, जो भी यहाँ यंग माइंड्स बैठे हैं, प्लीज ड्रीम बिग।
बड़ा ड्रीम करने से डरो मत, चाहे 60% आ रहे हैं 70% आ रहे हैं, कोई नहीं आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उस बेसिस पे जज करने वाला है। अपने आप को ग्रूम करो, डेली कुछ ना कुछ ग्रोथ पे फोकस करो, प्रोग्रेस करो, अपना रूटीन रोज फॉलो करो। मन करेगा छोड़ने का, लेकिन अपना ड्रीम याद रखना। मैंने 5 साल बहुत परसिवियर किया, तभी मैं यहाँ तक पहुंची हूँ। मैं कहती हूँ अगर मेरी रैंक 17 ना होके 71 भी होती ना, तब भी मुझे यही खुशी होती, क्योंकि मुझे पता है मैंने क्या क्या झेल कर यहाँ तक पहुंची हूँ। मैं हर किसी के अपने ऑब्स्टैकल्स होते हैं, मे भी जो यहाँ शेयर करेंगे उनके भी अपने ऑब्स्टैकल्स होंगे, लेकिन जब आप एक कंपटीशन में आते हो वहां पे एग्जामिनर चेक करता है आपका आंसर। उन्हें नहीं पता कि आपने किन सर्कमस्टांसेस में तैयारी की है, वो उनके लिए हर कोई बराबर है। इसीलिए मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ और बहुत ही ग्रेटफुल हूँ कि मेरा इस अटेम्प्ट में हो गया। थैंक यू सो मच मुझे बुलाने के लिए। अगर आपको थोड़ी भी हेल्प हुई है मेरे इससे, तो आई फील वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर।